गुड मॉर्निंग। देखिए इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो मैंने गर्म पानी पी लिया और फ्रेश होकर मुँह धुलकर मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। और देखिए बाहर इस वक्त हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है। और ये सामने जो मैंने डिब्बा धुल के रखा हुआ है, ये रात को ही मैंने धुल लिया था, क्योंकि जब भी मेरा कोई भी स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो मैं तुरंत उसको धुल के रखती हूँ, ताकि अगली बार कोई भी सामान रखने में मुझे सोचना ना पड़े। और देखिए अब मैं किचन में, मेरा नाश्ता अब रेडी हो रहा है। तो आज मैं बना रही थी नाश्ते में पास्ता, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे, तो थोड़ी उनकी ज़िद भी माननी पड़ती है। हालांकि मैं ये पास्ता चाउमीन वगैरह बहुत ही कम टिफ़िन में, लंच में देती हूँ, क्योंकि इससे पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। लेकिन बच्चे इतना ज़िद कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और मैंने उनको भी गर्म पानी दे दिया था, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग गर्म पानी पीते हैं। तो वो भी गर्म पानी पी रहे थे, तब तक मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह जो है हम लोग तो काली चाय ही पीते हैं, दूध की चाय नहीं पीते हैं। तो ये हमारा रोज़ का मतलब रूटीन में है कि सुबह उठना है, फिर गर्म पानी पीना है, फ्रेश होना है, फिर काली चाय ही पीना है। तो इधर मैंने पानी चढ़ा दिया था और उसको धीमा कर दिया था। जब तक हस्बैंड फ्रेश होकर आएंगे तब तक मेरी चाय रेडी हो जाएगी। और इधर मैं बना रही थी उनके लिए आलू की थोड़ी सी भुजिया, क्योंकि वो नाश्ते में पास्ता चाउमीन या कोई भी मसालेदार चीज़ सुबह सुबह नहीं खाते हैं। तो मैं बिल्कुल सादा प्याज में 2-3 आलू काट कर, एक छोटी मिर्च काट कर डाल दी। और उस पर अभी आपने देखा कि धनिया मेरी कितनी फ्रेश रख रही थी। तो दोस्तों ये 3-4 दिन हो गया इसको मुझे मार्केट से ख़रीदे, क्योंकि मैं इकट्ठा ख़रीद लेती हूँ, फिर इसको फ्रिज में इस तरह से रख देती हूँ कि जब भी चाहती हूँ तो धनिया मुझे बिल्कुल फ्रेश एकदम ताज़ी मिलती है। क्योंकि बिना धनिया डाले खाने का स्वाद मुझे मतलब दुगना करना है, थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो धनिया डालना बहुत ज़रूरी है। तो इधर देखिए मेरा चम्मच ये वैसे का वैसे ही मुड़ा हुआ है। मैं इसको सीधा रखती हूँ, मेरे बच्चे इसको इस तरह से रखते हैं कि ये घूम जाता है। और पानी में मैंने चीनी डाल दी है, और जब तक चीनी घुलेगी, घुलने के बाद ही मैं उसमें चाय पत्ती डालूँगी। पत्ती मैं बिल्कुल नाम के लिए डालती हूँ, एकदम 1 चुटकी, बस उसी से उसमें कलर आ जाता है। और चीनी भी मैं ज़्यादा नहीं डालती, बिल्कुल नाम के लिए हल्का मीठा बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की चाय होती है तो काली चाय पीने से गैस वगैरह नहीं बनती है। और पास्ता भी बनके मेरा रेडी हो गया है। पास्ता में मैंने सिर्फ प्याज और 3-4 टमाटर पीस के डाल दिए थे। फिर उसमें मैंने पास्ता मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया था। टेस्ट और कलर अच्छा आ जाता है इससे। और उसके बाद नमक डाल दिया था और उसको अच्छे से खूब भून कर, और देखिए मैंने पास्ता डाल दिया। पास्ता बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा हल्के मसाले में जैसे लग रहा है, और बिल्कुल लाल लाल सा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से। और ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था, तो इसका स्वाद और दुगना हो गया। और ये देखिए मैंने 3 कप चाय निकाली है अपने लिए, इनके लिए और बेटे के लिए। तो सुबह रोज़ तो मैं बच्चे को चाय नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कदार जैसे गले में खराश हो या तो थोड़ा कभी मन हो गया तो मैं थोड़ी सी चाय उसे दे देती हूँ। तो मैंने उसके लिए नाश्ता भी निकाल दिया, वो रेडी हो गया है। अब उसका जाने का समय भी हो रहा है, क्योंकि लगभग अब 5:45 का टाइम हो गया था। तो मैंने उसको चाय और नाश्ता दे दिया है, तो वो अपना नाश्ता कर रहा है। और हस्बैंड भी मेरे चाय पी रहे हैं और साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं। तो ये मेरा देखिए सब्ज़ी भी मेरी हो गई है, आलू की भुजिया ये भी तैयार हो गई है। तो अब मैं वैसे तो चाय मैं अपने लिए बना लेती हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अक्सर ऐसा होता है कि पी नहीं पाती हूँ। उसको मैंने उठा के साइड में रख दिया है ना, तो वो साइड में ही रखी रह जाएगी, क्योंकि इतना सुबह भाग-दौड़ हो जाती है, जल्दी-जल्दी हो जाता है कि मुझे पीने का मौका ही नहीं मिलता है। ये होता है कि अभी पी लूँगी अभी, फिर मैं नहीं पी पाती हूँ, तो वो रखी रह जाती है। फिर या तो फिर मैं उसको बाद में गरम कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं दूसरी बना लूँगी जब सब चले जाते हैं तो। तो यही होता है, रोज़ का यही होता है। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने लंच को पैक कर दिया है। बच्चों का टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है। और बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको तैयार करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको थोड़ा-सा बीच-बीच में मैं जाकर ध्यान दे रही थी। जैसे उनकी कॉपी है, बुक्स हैं या बॉक्स हैं, या जैसे मास्क देना है, रुमाल देना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद से उनको देनी पड़ती है, नहीं तो वो जल्दी-जल्दी में भूल जाते हैं। और अब मैं उनका बॉटल पानी भर रही थी, उनका बॉटल तैयार कर रही थी। और बॉटल तैयार भरने के बाद बच्चों का मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि पानी मैं घर का ही देती हूँ और बाहर का नहीं पीने देती हूँ, और ना ही स्कूल का, क्योंकि घर का ही पानी रहेगा तो ठीक रहता है। तो बच्चे जो हैं तो मतलब थोड़ी लापरवाही भी कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको घर का ना दिया जाए तो वो बाहर का भी कुछ भी खा लेंगे या पी लेंगे, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं।
तो देखिए मेरा ये हो गया है, लंच भी मैंने पैक कर दिया है। तो लंच पैक करके मैं उनको जो है तो पॉलीथीन में ही पैक कर देती हूँ टिफ़िन उनका, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी जैसे कुछ तेल वगैरह भी निकल जाता है तो कम से कम वो पॉलीथीन में रहेगा, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि बैग में लग जाता है और कभी-कभी तो बुक्स वगैरह में भी लग जाता है, तो बच्चे बहुत चिढ़ जाते हैं। तो अभी को देखिए ये मेरा 6:05 हो गया है, तो बच्चे चले गए हैं, उनको मैं बाहर तक छोड़कर आ गई हूँ। तो मैं बाहर तक ज़रूर उनको छोड़ती हूँ, उनको अच्छा लगता है कि मम्मी बाहर तक आई हैं छोड़ने के लिए, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता मैंने तैयार कर लिया, तो अब उनको गरम-गरम रोटियाँ मैं बना रही हूँ, पतले-पतले फुलके हैं ये। तो सब्ज़ी मेरी ठंडी हो गई है एकदम, बिल्कुल गरम-गरम खाना भी उनको नहीं अच्छा लगता है, कहते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाता है तो खाने में ठीक रहता है। नहीं तो ऐसे जल्दी-जल्दी खाना खाना एक तो सुबह जल्दी होता है, ऊपर से इतना गरम-गरम, तो सब्ज़ी मेरी ठंडी हो गई है और गरम-गरम फुल्का रहेगा तो ये वो नाश्ता करके अब वो उनका भी टाइम हो रहा है, तो उनको भी मैं रेडी कर रही हूँ और उनकी भी जो चीज़ें हैं उनको दे दूँगी, तो फिर वो भी चले जाएँगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं नृता और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, सुबह का समय बहुत हौच-पौच का समय हो जाता है, जल्दी सब कुछ करना पड़ जाता है। तो इस वक़्त मैं खाली हो गई थी, अब मेरा नहाने का समय हो गया क्योंकि इस वक़्त 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। सुबह बच्चे मेरे साढ़े 4-5 बजे उठ जाते हैं और उनको तैयार होते-होते मतलब वो लगभग नाश्ता-वाश्ता करने के बाद, लंच लेने के बाद वो 6 सवा 6 बजे निकल जाते हैं और 7 बजे तक उनके पापा चले जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा वही रोज़ का रूटीन है, चिड़ियों को दाना-पानी देना, फिर अपने लिए एक कप चाय बनाना, पीना, थोड़ा-सा चाय पीते-पीते कुछ छोटा-मोटा इधर-उधर काम कर लेना, फिर घर की साफ-सफाई। सुबह-सुबह इतना जल्दी घर की साफ-सफाई और नहाना-धोना नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह अगर मैं ये सब करने लग जाऊँगी तो बच्चों को लेट हो जाएगा, इनको लेट हो जाएगा, तो इसलिए इनके जाने के बाद मैं फुर्सत से फिर एक बार पूरे घर की साफ-सफाई करने के बाद मैं नहाती-धोती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करना, दिया-बाती करना, फिर थोड़ा-सा जो सुबह मैं लंच में बना लेती हूँ बच्चों के लिए, वही जो थोड़ा-सा रख लेती हूँ अपने लिए, फिर उसको मैं खा लेती हूँ और ये मेरा हो जाता है सुबह। फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा-सा कुछ काम जो घर में रहता है, जो सुबह या शाम को नहीं हो पाता, दोपहर में फुर्सत से ही हो पाता है, उसको कर लेती हूँ। फिर दोपहर का फिर मेरा 12 बजे से साढ़े 11-12 बजे से रूटीन किचन का खाना-पीना शुरू हो जाता है। 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं उनको मैं दोपहर का खाना तैयार करने में, क्योंकि फिर बच्चों का आने का सिलसिला और इनका आने का शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर ये आते हैं, फिर उसके बाद इनके साथ लग जाना पड़ता है। तो दोस्तों मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है और समय से हर काम को करना पड़ता है। अगर हम टाइम से काम नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर देर पर देर होने लगती है और सबकी बच्चों की भी सुननी पड़ती है और इनकी भी सुननी पड़ती है। तो इसलिए और जल्दी उठ जाएँगे तो जल्दी-जल्दी सारा काम हो जाएगा और हम भी खाली हो जाते हैं तो कुछ समय अपने लिए भी निकाल लेते हैं। अगर हमको कहीं जाना है या कोई काम है या कुछ भी, तो हम अपना टाइम से उसको भी निपटा लेते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एक बात, वीडियो सब लोग पूरा देखते हैं लेकिन मतलब कहने का मतलब है कुछ लोग ब्लॉग को पूरा देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।